हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि इसे नीचे पड़े देख के चैंगशुआन भागता हुआ इसके पास आता है। यही पूछने लगा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। ये उसे बता देती है कि मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी है। ये सुन के उसे भी बहुत अफसोस होता है। वेल साथ ही साथ इसे तसल्ली भी देने लगा था कि तुम ना टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब ग्रैंड माँ की फ्यूनरल तो हो चुकी थी, यहाँ पे ये उनकी अस्थियाँ फेंकने के लिए समुंदर में ही पहुँच आई होती है। ये भी उसके साथ ही था। अब इतनी चुप चुप सी होती है कि उससे कोई भी बात नहीं कर रही होती। वो तो यही चाहता था कि ये कोई बात करे। अब यहाँ पे शिया तो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी ना कि सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है कि वो इसे पकड़ लेता है। यही कहने लगा था कि देखो तुम्हें ना यूँ ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अब क्या ही कहती, इसे तो ग्रैंडमा के जाने का दुख बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बस एक वही तो इसकी फैमिली थी ना। यहाँ पे ये भी अफसोस करने लगती है कि देखो ना, मैंने अपने काम की खातिर ही ग्रैंडमा को समझो भुला ही दिया था। अब खैर पछतावे के अलावा तो इसके पास कुछ रह ही नहीं गया था। उसे यही कहने लगती है कि मैंने तो उन्हें ये भी नहीं बताया था कि आखिर मैं क्या काम कर रही हूँ। उन्हें तो बस एक प्रोजेक्ट का कह के ना मैं तुम्हारे साथ ही पहुँच आई थी। वेल ये तो अब उसे यही कहने लगा था कि जो होना था वो तो हो गया, अब इन सारी बातों का क्या फ़ायदा। खैर इसने तो अब फाइनली डिसाइड कर ही लिया था कि मैंने ना अब तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन बिल्कुल करनी ही नहीं है। अब हम दोनों को ना अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहिए। बाकी रही ग्रैंडपा की बात, तो उन्हें जाके मैं सारी सच्चाई का बता दूंगी। अब मज़ीद मैं झूठ के बलबूते पे ना अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती हूँ, बहुत हो गया वो सब कुछ। वेल अब इसने जो भी डिसीजन लिया था ना, यहाँ पे ये तो उसे सपोर्ट ही करता है। यही कहने लगता है कि तुमने जो भी फैसला किया है ना, बस मैं उसी पे ही खुश हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि जैसे ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है ना, तो यहाँ पे उन्होंने इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह बाय किए हुए थे। उन्हें पता था कि एक्चुअली में इसकी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो इसके साथ अफसोस भी करने लगते हैं। यही कहने लगे थे कि देखो उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छा पाला था। वेल अगर अब वो ज़िंदा होती ना, तो मैं उनके पास जाके उन्हें थैंक यू कहता कि इतनी अच्छी तुम्हारी परवरिश करने के लिए उनका शुक्रिया। लेकिन अब क्या ही कहा जा सकता है, मुझे भी कितनी लेट हो चुकी है ना। अब इनकी ये सारी बातें सुन के इसे तो और ही ज़्यादा दुख हो जाता है कि देखो ना, इन्हें मेरी कितनी ज़्यादा चिंता है, इवन कि मेरी ग्रैंडमा की भी। और मैंने देखो इनके साथ क्या किया। अब उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, वो यहाँ पे इनसे अपोलोजाइज़ कर लेती है, सारा सच का बता देती है कि देखें मैं ना शेनजुई हुई ही नहीं बल्कि शिया हूँ, और वो मेरी असल में ग्रैंडमा ही थी। ये सब कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ये भी कहने लगी थी कि मुझे ना माफ़ कर दीजिएगा। अब उनके जाते ही ये उसके पीछे उसे देखने के लिए जाता है। अब नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है कि ये तो वही अपनी फेवरेट प्लेस पे ही पहुँच आई होती है। अब यहाँ पे चिन भी बैठा था, आके इसने इसे सारी बात का बता दिया था। ये भी कि मैंने ना ग्रैंडपा को जाके सारी सच्चाई का बता दी है। वो हम यहाँ पे इसे अप्रिशिएट करने लगता है कि तुमने ना बहुत ही अच्छा किया। वैसे भी वो कंपनी के लिए और सबके लिए अच्छा ही था ना, और तुमने इतना अच्छा डिसीजन लेके ना मेरा दिल तो खुशी कर दिया। वेल अब इसे अपसेट देख के उसे भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे अब फिर अपने वाला सॉन्ग सुनने को कह के ना इसके लिए कॉफ़ी लेने ही जाने लगा था। अब नेक्स्ट टाइम यही दिखाया जाता है कि ये तो उसके शोल्डर पे ही सर रख के सो चुकी थी। वेल अब जैसे ये देखते हैं ना कि ये उठने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे ये तो फ़ौरन से अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। अब उसे बाद में सोते देख के ना ये फिर चुपके से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमें इतना तो फील हो चुका था कि एक्चुअली में चिन ना इसे पसंद करने लगा है। बाहर जैसे ही आती है तो सामने से चैंग शुआन को देख के एकदम शॉक, वो इसका वेट ही कर रहा था। और यहाँ पे यही पूछने लगता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल्स मिला रहा हूँ बट तुमने मेरी पिक ही नहीं की है। वो यहाँ पे उसके लिए इसे अपोलोजाइज़ करती है। यही कहने लगी थी कि एक्चुअली में मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल्स देखी ही नहीं। अब वो तो इसका हाथ पकड़ के अपने साथ ही चलने को बोलने लगा था। वो कहती है कि कहाँ से मेरा घर, ग्रैंडपा को तो मैंने सारी सच्चाई का बता दिया, अब हम आखिर कहाँ जाएंगे। वो तो यहाँ पे इसे टेंशन बिल्कुल भी ना लेने को ही कहने लगा था। एंड देन नेक्स्ट टाइम में यही दिखाया जाता है कि ये उसे लेता हुआ मिसिज यांग के पास ही पहुँच आया था। वो तो इनका वार्म वेलकम करती हैं एंड देन अपनी जगह पर ड्राइंग बनाने का कह के खुद तो इनके लिए खाना बनाने ही चली गई थी। पीछे से इसे तो पेंटिंग वगैरह करना बिल्कुल नहीं आता था, वो तो इसे सिखाने लगता है। अब यहाँ पे आके इसका मूड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। जैसे ही चैंग शुआन यहाँ पे इसकी ग्रैंडमा की पेंटिंग बनाता है ना, अपनी ग्रैंडमा की पेंटिंग देख के ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इवन कि उसे हक भी कर लेती है। वो इसे तसल्ली देने लगा था कि देखो अब जाने वालों के साथ हम जा तो नहीं सकते और ना ही हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उन्हें अपनी अच्छी मेमोरीज़ में ही याद करें। सो तुम भी ऐसे ही करो, ऐसे समझो कि जैसे ग्रैंडमा तुम्हारे आस पास ही हैं। वेल यहाँ पे इसे खुश करने का वो तो कोई भी मौका अपने
अपने हाथ से जाने ही नहीं देता। इसे भी बहुत सारी तसल्ली हो जाती है कि चलो कम से कम चेंग शुआन तो मेरे साथ है ना। ये अब उसका हाथ पकड़ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पे ही लेके आ गया था। यहाँ पे कि ये सारे अरेंजमेंट्स वगैरह इसी के ही होते हैं। अब इधर वो फाइनली इसे फिर प्रपोज कर ही देता है। यहाँ पे यही कहने लगा था कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैं बहुत ही हैप्पी रहने लगा हूँ। मैं भी तो ऑर्फन था ना, तुमने आके मेरी लाइफ में रंग ही भर दिए हैं। और ये भी कहने लगता है कि जब से तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है ना, तब से मैं बहुत ही लोनली होके रह गया हूँ। सो क्या अब तुम फिर से मेरी लाइफ में आ सकती हो? ये सब कहते हुए वो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल ही होने लगता है। यहाँ पे अब वो इसे प्रपोज करता और ये उसे मना कर देती। ये कैसे हो सकता था? उसने तो फ़ौरन से इसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही कर लिया होता है। आज की रात तो इन दोनों ने यहीं पे ही गुजार दी होती है, जो कि काफ़ी रोमांटिक भी होती है। वेल नेक्स्ट डे जैसे ही अब इन दोनों की आंख खुलती है ना, तभी ग्रैंडपा की ने कॉल आ जाती है, जो कि यही कह रहे होते हैं कि आखिर तुम दोनों कब तक मुझसे छुपे रहोगे, जल्दी से वापस आओ। अब नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि ये तो फ़ौरन से ग्रैंडपा के पास पहुंच आए होते हैं। अब यहाँ पे सारा ब्लेम तो इसने खुद पे ही ले लिया था। चेंग शुआन उन्हें यही कहता है कि देखें ग्रैंडपा, इसे मैंने ही हायर किया था, सो इसे कोई भी पनिशमेंट मत दीजिएगा। जो भी कहना है आप मुझसे कह सकते हैं। वेल ग्रैंडपा तो यहाँ पे इन्हें ये भी कह देते हैं कि तुम लोगों ने क्या समझा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो कि तुम लोगों के कहने में आ जाऊँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो शुरू दिन से ही पता था कि शिया तो मेरी ग्रैंड डॉटर है ही नहीं। हम यहाँ पे इन्हें यही स्टोरी बताने लगते हैं कि मैंने ना अपनी ग्रैंड डॉटर को बहुत ज़्यादा ढूंढा था। अब पिछले ही दिनों मुझे पता चला था कि एक्चुअली में उसकी तो डेथ हो चुकी है। मैं अब जैसे ही बाद में शिया मेरी लाइफ में आई तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ये अपनी ग्रैंड डॉटर बना के ना अपना थोड़ा सा गिल्ट कम कर लूँ कि मैं अपनी पोती का तो ख्याल रख ही नहीं सका। वैसे भी शिया इतनी काइंड थी ना, इसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ही ली। अब तब से फिर मैंने सोचा कि चलो कम से कम ये तो मेरे साथ है ना। वेल देखो इसने अब फिर अपना सच बोल के फिर मुझे छोड़ के ही चली गई, मेरा ख्याल ही नहीं किया। वेल यहाँ पे इससे यही कहने लगे क्या शिया तुम मेरी ग्रैंड डॉटर बनना पसंद करोगी? ये सुन के ये तो यहाँ पे उन्हें हक कर लेती है और फ़ौरन से तैयार भी हो गई थी। वो अब आखिर कहाँ इन्हें छोड़ के यहाँ से जाने वाली थी। अब ये सीन देख के यहाँ पे चेंग शुआन तो स्माइल ही करने लगता है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।